पैदा की है तो किसी न किसी वजह से किसी न किसी मकसद के तहत पैदा की है। यानी आपके अंदर अच्छाई का गुण भी मौजूद है और बुराई भी मौजूद है। तो अब दोनों चीजें जब आपके अंदर मौजूद है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, वरना जानवर की तरह सब लोग रहते हैं। ना कोई अच्छाई की कीमत होती है ना कोई बुराई की, बुराई को बुराई समझा जाता। लेकिन अब ये जब मौजूद है, ये क्वालिटी, ये मॉरलिटी मौजूद है, ये अखलाकी चीजें मौजूद हैं, नैतिकता इंसान के अंदर मौजूद है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई वजह होगी जो उसके अंदर ये बात रखी गई है। अब एक आदमी है जो नेकी का बुराई अच्छाई के रास्ते पर चलता है, रिश्वतखोरी नहीं करता है, लोगों के साथ बेईमानी नहीं करता है, लोगों के अधिकारों पे डाका नहीं डालता है, लोगों के साथ झूठ बात नहीं करता है, झूठ बोल करके नाजायज फायदा नहीं ले लेता है और बड़ी सादगी से बड़े कम में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और एक आदमी उसी के बिल्कुल पैरेलल है जो ये सारी बुराइयां अख्तियार करके उससे कहीं ज्यादा दुनिया में दौलतमंद बना हुआ है और माशरे में बड़ा इज्जतदार बना हुआ है अपनी दौलत की बुनियाद पर। वो हर बेईमानी करता है, वो हर खराबी उसके अंदर मौजूद है। तो आखिर भलाई करने वालों को, नेकी करने वालों को कहीं तो कुछ मिलना चाहिए ना, वरना फायदा ही क्या उसकी नेकी करने का। और बुराई करने वालों को उनकी बुराई का परिणाम ही मिलना चाहिए, वरना फिर वो तो दुनिया में सक्सेस है। अगर सक्सेस की यही डिफिनेशन हो कि जो दुनिया में जो कुछ चाहे कर ले और करके वो कामयाब हो जाए तो वो कामयाब है, और दुनिया में चाहे तो ईमानदारी के तरीके पर, दयानतदारी के तरीके पर, इंसाफ के तरीके पर, प्यार मोहब्बत के तरीके पर, भाईचारे के तरीके पर रह करके बड़ी एक छोटी सी जिंदगी, मामूली सी जिंदगी जी रहा है, और फिर भी दोनों का रिजल्ट बराबर हो, तो ये तो नाइंसाफी होगी पैदा करने वाले की नाइंसाफी। ये दोनों का रिजल्ट बराबर, और बराबर ही क्या बल्कि दुनिया में देखा जाए तो वो ज्यादा सक्सेस दिखा तो नहीं। जब ये मॉरलिटी है तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं इसका कोई परिणाम जरूर घोषित होना होगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट आउट होगा, कहीं ना कहीं इसके लिए इनाम और दंड दोनों मौजूद होंगे, कहीं ना कहीं रिवार्ड भी होगा और कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी होगा। क्योंकि अगर ये इसको एक एग्जाम तस्लीम कर मान लिया जाए कि एक परीक्षा है तो उसका परिणाम भी घोषित होना चाहिए, फिर पास और फेल डिक्लेयर भी होना चाहिए। पास वाले को उसकी एबिलिटी के मुताबिक उसका वो चीजें उसे मिलनी चाहिए जो उसको मिलनी है, फेल वाले को वो चीजें नहीं मिलनी चाहिए जो उसे नहीं मिलनी है। इसका मतलब ये कि ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है और जहां हर शख्स अपना अपना इम्तिहान दे रहा है। ईमानदार आदमी अपना इम्तिहान दे रहा है और बेईमान आदमी भी इम्तिहान दे रहा है। पास और फेल की जगह कोई दूसरी नहीं, क्योंकि दुनिया में ये संभव ही नहीं है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो सके। कोई दुनिया का आदमी किसी आदमी को ना तो रिवार्ड दे सकता है ना तो पनिशमेंट कर सकता है उसकी संपूर्ण रूप से जो उसने कुछ किया हो, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। अच्छाई वाले को भी कोई इनाम दुनिया में नहीं दे सकता उसकी अच्छाई की वजह से, और बुराई वाले का भी बदला नहीं दे सकता। अगर कोई दुनिया में हिटलर की को सजा देना चाहे तो दे सकता है क्या अधिकतम मैक्सिमम उसकी सजा क्या हो सकती है जिसने 10 लाख लोगों को मौत के घाट डाला, जिसकी वजह से, यानी जिस आदमी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर को, द्वितीय विश्व युद्ध को छेड़ा और 10 लाख लोग मार दिए गए जिसमें, और कितने ही परिवार और कितनी ही संपत्तियां और कितने ही खेत, कितने ही मकान, कितने ही बिल्डिंग, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गए। एक शख्स की सजा क्या होता है? अधिकतम फांसी। सजा क्या दे सकता है? तो सजाई क्या मिली इतने लोगों के मारने की? इसी तरह जो मर गया उसने, अब उसके जुल्म से मर गया तो उसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। इस तरह दुनिया एक इम्तिहान की जगह है और हर शख्स अपना इम्तिहान दे रहा है, और पास और इम्तिहान लेने वाला वो खुदा है जिसने हम सबको बना रखा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चूंकि हम उसके बिलीवर हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि साहब यही सही बात है। कोई उसका
नॉन बिलीवर है, वो कह रहा है नहीं साहब मैं तो जो मान रहा हूँ मैं ठीक मान रहा हूँ। तो अगर इसी बुनियाद पर इस्लाम का या इस आइडियोलॉजी का ठीक होना और ना होना क्या इसी पर डिपेंड करता है? और गलत नहीं तो भाई हमने तो कहा कि ठीक है साहब हम तो ये पहले यही बहुत बढ़िया आप बेकार है जैकेट हो जाए जैकेट पहनना चाहिए तो ठीक है। तो कोई ना कोई तो लॉजिक होनी चाहिए ना कोई तो आर्गूमेंट होना चाहिए ना कोई तर्क होना चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है। तो इस्लाम कह रहा है कि हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास आर्गुमेंट है, हमारे पास तर्क है। ये पूरी कायनात अब आप देखें एक क्वालिटी जो पूरी दुनिया के इंसानों में पाई जाती है किसी ने नहीं रखी। वो क्वालिटी जन्मजात किसने रखी? कोई शक्ति है ना जिसने ये रखी हो। इसी तरह इंसान जिन चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, जिन चीजों से उसका अटैचमेंट है, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में आप प्रत्येक चीज पर दृष्टि डालें तो आपको लगेगा कि ये सब हमारी सेवा में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। यानी हमारी रिक्वायरमेंट और ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हैं। हमें जरूरत है ऊर्जा की, तो ये हमारी आवश्यकता किसने रखी? किसी ने रखी ना हमें ऊर्जा की आवश्यकता। फिर ऊर्जा का स्रोत उसने बनाया सूरज, जहां से हमें ऊर्जा मिलती है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है, जहां से हमें इंसान को काम करने वाला बनाया गया। आराम करने वाले काम करने के लिए होते हैं दिन का इंतजाम। यानी देखें आप बिल्कुल उसके अनुसार दिन, उसको आराम चाहिए उसके लिए रात, उसको हवा में ऑक्सीजन की जरूरत थी वरना वो मर जाता, उसके लिए हवाएं बाहर गई जिसमें उससे वो क्या दुनिया में कहीं कोई पंखे लगा करके थोड़ी हवा चला रहा है।